नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मास कॉम मास्टर क्लास में, जहां हम सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और खोजते हैं वो विचार, कलाकार और आंदोलन जिन्होंने इसे बदल कर रख दिया। आज का विषय है ट्रांसनेशनल ऑटेर, यानी ऐसे फिल्मकार जिनकी पहचान सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व की होती है। हम खास तौर पर चर्चा करेंगे आंग ली और असगर फरीदी और समझेंगे कि इन्हें ट्रांसनेशनल ऑटेर क्यों कहा जाता है। ट्रांसनेशनल ऑटेर क्या होता है? ट्रांसनेशनल ऑटेर वह निर्देशक होता है जिसकी फिल्में कई देशों की संस्कृति को छूती हैं, जो भाषा, राजनीति और पहचान की सीमाओं को पार करता है, जिसका काम स्थानीय होते हुए भी वैश्विक बन जाता है। इस विचार की जड़ों को अगर हम देखें तो इसके पीछे है ऑटेर थ्योरी, यानी डायरेक्टर को फिल्म का असली रचनात्मक लेखक यानी ऑथर माना जाता है। और ट्रांसनेशनल वैश्वीकरण के इस दौर में कला और कहानियों का सीमाओं से परे जाना ये आम बात है। अब आइए दो बेहतरीन उदाहरणों पर नजर डालते हैं। आंग ली ताइवान में जन्मे लेकिन हॉलीवुड में भी उतने ही सफल रहे। उनकी ट्रांसनेशनल पहचान के प्रमुख कारणों के बारे में अगर हम देखें तो क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन 2000 यानी चीनी संस्कृत, मार्शल आर्ट्स और ग्लोबल सिनेमाई भाषा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1995, जेन ऑस्टेन की ब्रिटिश क्लासिक का संवेदनशील रूपांतरण, ब्रोकबैक माउंटेन 2005, अमेरिकी पश्चिम की पृष्ठभूमि पर एलजीबीटीक्यू विषय पर एक फिल्म बनाना, लाइफ ऑफ पाई 2012, भारतीय पात्र, फ्रांसीसी उपन्यास, कनाडाई लोकेशन और हॉलीवुड प्रोडक्शन। आंग ली की सबसे बड़ी ताकत है विविधता को अपनाना और हर संस्कृति को ईमानदारी से प्रस्तुत करना। उनकी फिल्मों में पूर्व और पश्चिम का संगम बड़ी खूबसूरती से दिखाई देता है। अब बात करते हैं ईरान के महान फिल्म निर्देशक असगर फरीदी की। उनकी कहानियां एक खास देश से निकलकर पूरी दुनिया की संवेदना बन जाती हैं। इनकी महत्वपूर्ण फिल्मों को अगर हम देखें तो ए सेपरेशन 2011, एक तलाकशुदा जोड़े की कहानी जिसने ऑस्कर जीता, द सेल्समैन 2016, एक पारिवारिक संघर्ष और नैतिकता पर आधारित फिल्म, एवरीबॉडी नोज 2018, स्पेनिश भाषा में बनी फिल्म जिसमें पेनेलोप क्रूज हैं। फरहादी की विशेषताओं को अगर हम देखें तो पात्रों के अंदर के संघर्ष पर फोकस करते हैं। वो राजनीतिक भाषा नहीं बल्कि मानवीय भावनाएं, लोकल लेकिन यूनिवर्सल अपील के साथ उनकी फिल्में दिखाई देती हैं। फरहादी का ट्रांसनेशनल फिल्मकार इसलिए है माना जाता है क्योंकि उनके विषय रिश्ते, धोखा, सच्चाई और नैतिक निर्णय पर आधारित होते हैं। हर इंसान के अनुभव है, चाहे वो ईरान में हो या भारत, यूरोप या अमेरिका। ग्लोबल सिनेमा सिर्फ बड़े बजट या हॉलीवुड तक सीमित नहीं है। ट्रांसनेशनल ऑटेर यानी संस्कृत की खाइयां पाटते हैं, ये मानवता की साझी आवाज बनते हैं और दर्शकों को एक नई संवेदना से जोड़ते हैं। ये फिल्मकार हमें याद दिलाते हैं कि सिनेमा भले ही किसी एक भाषा में बना हो लेकिन भावनाएं सार्वभौमिक होती हैं। तो साथियों, आज हमने जाना ट्रांसनेशनल ऑटेर की पूरी कहानी और ये क्या होता है, कैसे आंग ली ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ दिया और कैसे असगर फरहादी ने स्थानीय कहानियों को वैश्विक पहचान दी। आज के दौर का सिनेमा अब हॉलीवुड सेंट्रिक नहीं रहा बल्कि एक मल्टी कल्चरल इंटरकनेक्टेड स्पेस बन चुका है और ट्रांसनेशनल ऑटेर इसका सबसे सुंदर प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो मास कॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा
और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।